हमास की जानिब से इसराइल पर किए जाने वाला 7 अक्टूबर का हमला इसराइल की तारीख में इस रियासत पर आज तक किए जाने वाला सबसे खूनज़ीर हमला था, जिसमें तकरीबन 1200 अफराद हलाक हो गए थे और वापस जाते हुए हमास के जंगजू इसराइली फौजियों समेत तकरीबन 240 अफराद को जगह माल बनाकर अपने साथ गजा भी ले गए थे। हमास के इस कामयाब तबाहकुन हमले के बाद लोगों के जहनों में एक ही सवाल था कि हमास ने यह हमला कैसे किया और इस कामयाब हमले का मास्टरमाइंड कौन है। इस वीडियो में हम आपको हमास के इस मास्टरमाइंड के बारे में बताएंगे, जिनकी जहानत और कोशिशों से इसराइल पर 7 अक्टूबर को कामयाब हमला किया गया। इसराइली जेलों में अशरों कैद काटने वाले हमास के दाखिली सिक्योरिटी ढांचे के बानी और अमेरिका को सबसे ज़्यादा मतलूब 61 साला याहिया अल-सवार कई बरस से गजा की पट्टी में हमास के सरबराह हैं। याहिया अल-सवार पर इल्ज़ाम है कि इसराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के कामयाब हमले की मनसूबाबंदी याहिया अल-सवार ने ही की थी। इसराइल को गजा पट्टी में हमास के सरबराह की शिद्दत से तलाश है। याहिया अल-सवार की उम्र इस वक्त 61 बरस है और उन्हें 7 अक्टूबर के बाद से अब तक किसी ने नहीं देखा। अल-सवार के साथ कई बरस इसराइली जेलों में गुजारने वाले हमास के अबू अब्दुल्ला नामी एक रुकन के मुताबिक याहिया अल-सवार अपनी राजदारी के लिए जाने जाते हैं और वो बहुत होशियार सिक्योरिटी ऑपरेटर हैं। अबू अब्दुल्ला ने 2017 में अपने साबका साथी कैदी को गजा की पट्टी में हमास का सरबराह मुंतखब किए जाने पर बताया था, अल-सवार बड़े तहम्मुल से फैसले करने के आदी हैं और बात अगर हमास के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की हो तो इनकी सरगर्मियों का खोज नहीं लगाया जा सकता। याहिया अल-सवार गजा की पट्टी के जनूबी हिस्से में खान यूनिस के महाजर कैंप में पैदा हुए थे और उन्होंने हमास में उस वक्त शमूलियत इख्तियार की जब तकरीबन 1987 में शेख अहमद यासीन ने इस ग्रुप की बुनियाद रखी थी। इसके अगले ही साल अल-सवार ने हमास का अपना दाखिली सिक्योरिटी ढांचा कायम किया। याहिया अल-सवार ने गजा की इस्लामी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी और फिर मुख्तलिफ इसराइली जेलों में 23 साल तक कैद काटने के दौरान इन्हें इब्रानी ज़ुबान में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि वो ये ज़ुबान रवानी से बोल सकते हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो इसराइली सकाफत और माशरे की बड़ी गहरी सूझबूझ भी रखते हैं। अल-सवार को 2 इसराइली फौजियों के कत्ल के जुर्म में 4 मरतबा उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। फिर 2011 में जब इसराइली फौजी गिलाद अशालियत की रिहाई से मुतालिक मुफाहमत हो गई तो इसराइल ने जिन 1027 फ़लस्तीनियों को रिहा किया था, उनमें से याहिया अल-सवार सबसे सीनियर फ़लस्तीनी कैदी थे। इसराइली जेल से रिहाई के बाद याहिया अल-सवार न सिर्फ अजीजुद्दीन अल-कस्साम ब्रिगेड्स के सीनियर कमांडर बन गए, बल्कि उन्होंने हमास के इस अस्करी बाजू की क़यादत के साथ साथ गजा पट्टी में ग्रुप की मजमूई क़यादत भी संभाली थी। याहिया अल-सवार का ख्वाब ये था कि गजा की पट्टी और सदर महमूद अब्बास की फतह पार्टी के कंट्रोल वाले मगरबी किनारे के मकबूजा इलाके पर मुश्तमिल फ़लस्तीनियों की अपनी एक आज़ाद रियासत कायम होनी चाहिए, जिसमें मशरक़ी यरूशलेम का वो मकबूजा हिस्सा भी शामिल हो जिसे इसराइल यकतरफा तौर पर अपने रियासती इलाके में शामिल कर चुका है। गजा में हमास के सरबराह का नाम अमेरिका ने 2015 में अपनी सबसे ज़्यादा मतलूब अफराद की फहरिस्त में भी शामिल कर लिया था। इस फहरिस्त में हमास की अजीजुद्दीन अल-कस्साम ब्रिगेड्स के मौजूदा कमांडर मोहम्मद सैफ का नाम भी शामिल है, जिन्हें 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले का दूसरा मास्टरमाइंड करार दिया जाता है। गजा पट्टी से बाहर सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक याहिया अल-सवार और मोहम्मद सैफ इस वक्त बज़ाहिर गजा पट्टी के इलाके में मौजूद सुरंगों के तवील ज़ेर ज़मीन नेटवर्क में पनाह लिए हुए हैं। इसराइली वज़ीर दिफा योंगलेट ने नवंबर के शुरू में कहा था, इसराइल अल-सवार को तलाश और ख़त्म करने का तहैया किए हुए है। उन्होंने गजा के अवाम से कहा था वो अल-सवार को इसराइल के हवाले कर दें। साथ ही इसराइली वज़ीर दिफा ने यह भी कहा था, अगर गजा के अवाम हमसे पहले याहिया अल-सवार तक पहुँच गए तो ये जंग मुख्तसर हो जाएगी।